हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मोगरा प्लांट की कुछ जानकारी साझा करने वाली हूँ। सही टाइम पर किसी पौधे पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। समय से पहले या समय के बाद में कोई काम करने से फ़ायदा नहीं होता है। तो ये वो समय है जब हमें अपने मोगरा के प्लांट पर बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। आपके एरिया में टेम्परेचर 20 से ऊपर हो चुका है तो ये टाइम एकदम सही है मोगरा के पौधे पर काम करने का, दोबारा से इसमें एक्टिवेट करने का, ताकि इसमें फूल आ सकें और पौधा बुशी भी हो सके, नई नई ब्रांचेस निकाले पौधा। तो अब बिल्कुल समय सही आ चुका है। सबसे पहला आपको काम करना है कि आपका कोई मोगरा का पुराना पौधा है जिसकी कंडीशन इस तरह से हो चुकी है। मेरा ये 2 साल पुराना पौधा है और मेरे पौधे की आप कंडीशन देख सकते हो, इस तरह से हो चुकी है। ये ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर धूप सही से नहीं आ रही है। अगर आपका पौधा भी इस तरह से बिना धूप वाली जगह पर रखा है तो आप उनको धूप में ज़रूर से ज़रूर रखें। धूप में रखने से इनकी मिट्टी में धूप लगेगी, क्योंकि पौधे में डोरमेंसी में जो पौधे 2-3 महीना रहते हैं उनकी जड़ें टाइम पर काम करना बंद कर देती हैं उस टाइम पर डोरमेंसी में, और फंगस कीड़े आकर इसमें लगने शुरू हो जाते हैं। तो फंगस कीड़े धूप में रखेंगे तो आपके पौधे में किसी तरह का फंगस होगा, कीड़ा होगा, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, पौधे की पत्तियां भी धूप पाकर भोजन बनाना शुरू कर देंगी और तेज़ी से नई नई ब्रांचेस भी आना शुरू कर देंगी। जब पौधे की पत्तियां भोजन बनाएंगी तो नई ब्रांच ऑटोमेटिक आने लगेंगी। अगर आपके पास कोई छोटे पौधे हैं, उनको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पौधा 2 साल पुराना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी रूट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगी पास से। इनकी रूट्स जो हैं ये आप देख सकते हो, काफ़ी मैच्योर रूट्स हो गई हैं। और आप देख सकते हो मैंने इसी प्लांट की एक कटिंग निकाल के यहाँ पे लगा दी थी। कटिंग सक्सेस हो गई है। इनको भी दूसरे पॉट में रिपोर्ट करना है। तो आप अगर पूरा पौधा को गमले से बाहर निकाल कर रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं और फिर भी इनकी रूट की प्रोनिंग करना चाहते हैं, तो मैं वो तरीका बताऊंगी कि पौधे में लगे लगे आपको दोबारा पौधे को रूट प्रूनिंग करके कैसे तैयार करना है। साथियों, ये सब अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये आप काम कर लेंगे तो आपका पौधा पूरी गर्मियाँ फूलों से भरा रहेगा। तो सबसे पहला काम करना है कि आप अपनी पौधे की मट्टी को धूप में सूखने दीजिए। इस तरह से सूख जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो पौधे में वीड्स वगैरह जम गई हैं उनको आप निकाल दीजिए। जो पत्ते गिर गए हैं सूख कर, उनको भी आप हटाने की कोशिश करिए ताकि पौधा एकदम साफ सुथरा हो जाए। आपके पौधे पर जो सूखे पत्ते हैं इस तरह से बेकार हैं, इनको भी हटा दीजिए, क्योंकि इनका कोई भी काम आपके पौधे पर है नहीं। जो सूखे पौधे पत्तियां हैं इनका कोई काम नहीं है आपके पौधे पर। इस तरह से बेकार पत्तियां हैं, आप देख सकते हो। इन पत्तियों का पौधे पर कोई काम नहीं है, इनको आप पूरी तरह से हटा दीजिए। आपको ज़रूर से ज़रूर इन पत्तियों को काट देना है। साथियों, आप किसी भी पौधे की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ करेंगे तो आपका पौधा जो है शॉक में चला जाएगा और फिर बहुत दिनों बाद ही शायद सही हो पाए। सप्ताह बाद अगर आप अभी प्रूनिंग करते हैं तो सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह के बाद आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पौधे की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ आप ना करें। अब आप सोचेंगे कि पौधे को मट्टी में लगे लगे कैसे रूट की प्रूनिंग करें। मैं एक वीडियो में और बता चुकी हूँ। देखिए, गुड़ाई करने के साथ साथ कुछ छोटी छोटी जो रूट्स हैं ये खुद ब खुद ऊपर आ जा रही हैं, तो इनको आप काट के हटा देंगे तो रूट की प्रूनिंग हो जाएगी। आप देख सकते हो, ये देखिए रूट का ऊपर छोटा छोटा जाल जैसा बना था। इनको आप गुड़ाई करें और
इस तरह से काट के हटा दें। तब आपकी मिट्टी जब सूखी होगी, बहुत गीली नहीं होगी, तभी आप अपने पौधे पर काम कर पाएंगे। गीली मिट्टी होगी तो काम नहीं कर पाएंगे। जितनी जड़ें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं, आप उनको काट कर इस तरह से हटा दीजिए तो अच्छा होगा। इनके निकलने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड है, नई जड़ें फिर से बन जाएंगी। उनको निकालना ही काफ़ी अच्छा है। ऐसा करने से गमले में काफ़ी जगह भी खाली हो जाएगी और मिट्टी जो है, नई जड़ें मिट्टी में अच्छे से फैल पाएंगी। अभी भी जड़ निकल ही रही हैं, तो इस तरह से हमारे जड़ों का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और मिट्टी भी हमारी हल्की हो जाएगी साथियों। अब देखिए, ये रूट प्रूनिंग का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इससे जड़ों में लगे हुए फंगस, कीड़े जो हैं ख़त्म हो जाएंगे और ग्रोथ, जड़ें जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगी और पौधा ग्रोथ को पकड़ लेगा। तो ये जड़ों को, पेड़ को लगे लगे ही रूट प्रूनिंग का तरीका बहुत सही है, जो हम सभी को करना चाहिए। और इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई खूब अच्छे से कर देनी चाहिए, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छे से हुए, जड़ों को ऑक्सीजन मिल सके। 2 महीने 3 महीने से हमारा पौधा डोरमेंसी में था, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। अगर आप इस तरह से रूट प्रूनिंग कर चुके हैं, तो अब रूट प्रूनिंग के बाद क्या करना है, चलिए जान लेते हैं। आधा चम्मच फंगीसाइड पाउडर आप कोई ले लीजिए, ट्राइकोडर्मा ले लीजिए, साफ ले लीजिए। मैं तो साफ का यूज़ करती हूँ। और जहाँ जहाँ रूट को काटा है, इस तरह से आप अच्छे से पूरे पौधे में फैला दीजिए, ताकि कोई फंगस, चींटी वगैरह लगी हों तो वो ख़त्म हो जाएं। क्योंकि ये हीलिंग का पाउडर का जो पाउडर है, फंजीसाइड का हीलिंग का भी काम करता है। अब आपको पानी तब तक नहीं देना है जब तक ये पाउडर थोड़ी तरह से अच्छे से जड़ों में मिक्स ना हो जाए। अभी पानी मत दीजिएगा, मैं आगे बताऊंगी कि आपको पानी कब देना है। अभी भी छोटी छोटी रूट्स ऊपर आ ही रही हैं, कोई बात नहीं। इस तरह से साथियों, फंगस लगा होगा तो सूख जाएगा और पौधा फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा स्टेप है कि इसको अभी आपको पूरे धूप में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 6-7 दिन बाद आप अपने पौधे की स्टेम की प्रूनिंग कर सकते हैं। चलिए, धूप में रख दिया है और 3 दिन के बाद मैं फिर से काम करने जा रही हूँ साथियों। और अब देखिए, मैं इनकी सूखी ब्रांचेस को काटने जा रही हूँ। बहुत प्रून तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, अपने पौधे पर इस तरह की जो सूखी ब्रांचेस हैं, आप देख रहे हो, बहुत सारी ब्रांचेस डोरमेंसी के दौरान सूख चुकी हैं। ये देखिए, हाथ से ही निकल जा रही हैं। तो इन सूखी डंडियों को आपको काट के इमीडिएटली हटाना है। जहाँ से आप काटोगे वहीं से, यहाँ से शूट्स निकलना शुरू होंगी। देख सकते हो आप, नई नई शूट्स भी आ चुकी हैं। ये आप देखो, यहाँ से काटा था, यहाँ पे शूट्स आ चुकी हैं। तो साथियों, कटिंग कर ले, पहले आप रिपोर्टिंग कर लें। अगर नहीं करनी है तो इस तरह से रूट की प्रूनिंग करके फंजीसाइड लगा के 3-4 घंटा धूप में छोड़ दीजिए। धूप लग जाएगी, उसके बाद आप 1 हफ्ता बाद, 5 दिन बाद प्रूनिंग कर लीजिए। देखिए, मैं अभी भी इनकी सूखी ब्रांच को काट ही रही हूँ। तो इस तरह से सूखी ब्रांचों को आपको अभी भी एक लगी है, ये देखो, आप हटा देना है। अब आप कहेंगे कि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों कौन सा फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारा मोगरा का पौधा 10 दिन में ही फूलों और कलियों से भर जाए। तो सबसे पहले इस तरह से गुड़ाई करिए, जड़ों को काट दीजिए। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपको वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से बढ़कर गार्डन के लिए उपयोगी कोई भी खाद नहीं होती। नेचुरल एनपीके है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तीनों होता है। इसको डालने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ ऊपर डाल देंगे तो ठीक है, वरना वर्मी कंपोस्ट सफिशिएंट है। इसमें मैं मिला रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, आधा चम्मच है ये पोटाश। ये ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन केमिकल है, फिर भी हमारे मोगरा में ढेरों फूल लाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसमें ये मिला देती हूँ। फंजीसाइड मिलाने का काम नहीं, क्योंकि मैं मिट्टी में मिला चुकी हूँ।
इस तरह से आप मिक्सचर बना लीजिए वर्मी कंपोस्ट और पोटाश का। अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी जड़ों से ऊपर चढ़ा दीजिए। इस तरह से देखिए, कोई भी फर्टिलाइज़र जड़ों के पास नहीं देना है। चलिए 3-4 जगह मैं इस तरह से 2-2 1-1 चम्मच फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ मिक्सचर, और फिर ऊपर से वही मिट्टी चढ़ा दे रही हूँ। साथियों, कोई भी फर्टिलाइज़र आप दीजिए तो रिम के किनारे दीजिए, जड़ों से दूर दीजिए, वरना जड़ें गल सकती हैं, पोटाश से जल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, आधा चम्मच जब पोटाश दें किसी पौधे में आप, तो पानी अवश्य दें, वरना ये पोटाश हमारी जड़ों को जला देता है। देखिए, इतना पानी देना है कि केवल मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। मोगरा पौधे में आप देखेंगे साथियों, 10 दिन के अंदर ही कलियां निकलना शुरू होंगी। इस तरह से नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। चलिए, आपके पौधे में भी इस तरह से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए और पौधा पूरी गर्मियां फूलों से लदा रहेगा। अगर आपने इतना काम कर लिया और वर्मी कंपोस्ट पोटाश का मिक्सचर दे दिया, तो पूरी गर्मियां आपका पौधा फूलों से लदा रहेगा। धन्यवाद।